हमारे देश का झंडा तिरंगा है। तिरंगा केसरिया रंग भरने वाला, सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अन्याय। तीन रंग, केसरिया सादा, केसरिया वाइट और ग्रीन। अब देखिए, इससे भी संबंधित एक दो क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है, 100%। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो झंडा का जो डिजाइन है ना, याद रखना, डिजाइनर कौन था तिरंगा का? उसका नाम था पिंगली वेंकैया। क्या नाम था? पिंगली वेंकैया। याद रखना। तिरंगा को संविधान सभा, जो संविधान की गठन के लिए सभा बनी थी, तो तिरंगा को मंजूरी कब दी? अरे भाई, तिरंगा को मंजूरी आज़ादी के पहले ही ना तिरंगा का मंजूरी, तभी तो आज़ाद हुआ। तो 22 जुलाई 1947 को झंडा का मंजूरी मिल गई। यही झंडा, देश तो आज़ाद होने वाला था, तो हुआ कि भाई हम लोग का देश का आज़ाद तो होगा, तो झंडा किस टाइप का फहराया जाएगा। बहुत टाइप के चरखा था, गांधी जी का चरखा वाला था, कई टाइप के तिरंगा थे, लेकिन जो डिज़ाइन पिंगली वेंकैया ने बनाए थे उसी को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। ठीक है। और जब देश आज़ाद हुआ तो यही तिरंगा फहराया गया। अब देखिए, जो तिरंगा फहराया जाता है वो झंडा में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात अलग होता है। ये नहीं है कि किसी कैसा भी झंडा 3 रंग का कलर कर दो और फहरा दो, नहीं। रूल है, लंबाई ज़्यादा होना चाहिए। जैसे 3 मीटर लंबाई है तो चौड़ाई 2 मीटर होना चाहिए। 3 मीटर लंबाई है तो चौड़ाई 1 मीटर कम करो। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3 मीटर अनुपात 2 मीटर, यानी 3:2। ठीक। मैं 3 मीटर 2, 3 और 2 के अनुपात में होना चाहिए, बस इतना याद रखना है। और 24 तिल्ली है उसमें। जो चक्र है वो किस कलर का होता है? पूछ देता है। नेवी ब्लू। जो नेवी होता है ना, नेवी का वर्दी ब्लू कलर का होता है, वही नेवी ब्लू। 24 तिल्लियाँ होती है। केसरिया का रंग साहस और त्याग होता है। सफ़ेद का रंग शांति और सच्चाई होता है। हरा का रंग समृद्धि और खुशहाली होता है। अब चलो ऑब्जेक्टिव फटाफट हम आपको रिवीजन करवा दें, आ सकता है ऑब्जेक्टिव। भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में किसने तैयार किया था? तो सीधे मारना पिंगली वेंकैया। आंध्र प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया ने इस झंडा को तैयार किया था। इसका डिजाइन इसी तरह का होगा। भारत के संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो याद रखना 1947 याद रखना, अब 22 जुलाई, बस। ये नहीं कि 15 अगस्त 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, लेकिन झंडा को जो अपनाया गया ना, कि यहीं फहराया जाएगा 22 जुलाई को 1947 संविधान सभा की बैठक में। 22 जुलाई को ही संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। तो संविधान सभा की बैठक हुई ना 22 जुलाई 1947, उसी समय अपनाया गया था। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? बताया ना, 3 मीटर 2 मीटर। लंबाई ज़्यादा होगा और चौड़ाई 1 मीटर कम होगा, 3:2, याद रखना। राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? 24 होती है। तिरंगे झंडे में सबसे ऊपर दिखाई देने वाला केसरिया रंग किसका प्रतीक है? केसरिया बल भरने वाला, बल, शक्ति, साहस, त्याग। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में सफ़ेद रंग और अशोक चक्र क्या दर्शाता है? सफ़ेद रंग सादा है सच्चाई, शांति और सच्चाई का प्रतीक है, और अशोक चक्र नीला रंग का होता है। तिरंगे झंडे का सबसे निचली पट्टी हरा रंग क्या बताता है? हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। हरा हरियाली का प्रतीक है, देश की मिट्टी, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। विदेशी धरती पर पहली बार भारतीय ध्वज फहराने का श्रेय किसे को है? विदेश में जाकर के कौन झंडा फहराया था पहली बार? 1907 में फहराया गया था।
उनका नाम था मैडम भिखाजी कामा, जर्मनी में फहराए थे, याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज भारतीय ध्वज संहिता किस वर्ष लागू की गई थी, जिससे नागरिकों के सम्मानपूर्वक झंडा फहराने का नियम दिए गए? 2002 में लागू किया गया कि आप सम्मानपूर्वक झंडा फहरा सकते हैं। भारतीय ध्वज संहिता 26 जनवरी 2002 को प्रभावी हुआ। इससे इससे आम नागरिक, निजी संगठन और शैक्षणिक संस्थान को भी सम्मान और गरिमा के साथ किसी भी दिन राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं, झंडा का कभी। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार मौलिक अधिकार घोषित किया? पहले मौलिक अधिकार नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार घोषित किया। अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत झंडा फहराने का अधिकार मौलिक अधिकार 2004 में घोषित किया है, ठीक ना। आर्टिकल 19(1) ये इम्पोर्टेंट था।